नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीच इंस्टा पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। हम इस सेशन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद से 50 से प्लस ऊपर प्रश्नों को रखेंगे। जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न आस्कर अवार्ड से है, जो हमारी पिछली वीडियो है आस्कर अवार्ड से। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको 30 सेकंड के अंदर देना है। हमारा प्रश्न है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म आस्कर अवार्ड 2023 किस फिल्म को मिला है? इसका जो सही उत्तर आपको बताना है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो चलिए आपका 30 सेकंड अभी स्टार्ट होता है। आपका 30 सेकेंड समाप्त हुआ। इसका जो सही उत्तर है द एलिफेंट विस्परर सही उत्तर है। अगर आपका ये उत्तर को देखना है तो आप हमारे पिछली वीडियो आस्कर अवार्ड 2023 में जाके देख सकते हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, लगभग 50 प्रश्नों से ऊपर प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। वो सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी प्रश्न में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? ये किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 311। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है बी, 51A। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 350A। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 343। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 85। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 352। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 280। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, भाग 22। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति जो शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 320, अनुच्छेद 320 यानी ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 300 अनुच्छेद 350 ए। 16वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 243 ए या फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 371। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, राष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो वो है, उसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 16। यानी अनुच्छेद 16 के ही अंतर्गत नौकरियों में, शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा आरक्षण का अधिकार मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 19 ए। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंदर भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है,
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 53। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 63। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यानी वो दोबारा अवलोकन कर सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 137, यानी बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों का बाध्यकारी होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 200, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 280। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में बताया गया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 300 का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये है, इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 110। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 356, यानी इसका ए आंसर सही है। हमारा अगला यानी 50वां प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये है अनुच्छेद 370, यानी सी आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय के किस अनुच्छेद में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संविधान अनुच्छेद के तहत अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद, यानी सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 324। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत के संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 252। हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ये प्रश्न का उत्तर अभी इस वीडियो में बताया गया है। प्रश्न है, अनुच्छेद 256 का संबंध किससे है? इसका उत्तर आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।